शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 3। स्थान दंडकारण्य में शंबूक की कुटी। समय प्रातः सूर्योदय। शंबूक आसन पर बैठे हैं। पास ही उनकी धर्मपत्नी तुंगभद्रा चिंतित मुद्रा में बैठी है। शंबूक। तुंगभद्रे, तुम्हारे मुखारबिंद पर सदैव चिंता की रेखाएं क्यों विद्यमान रहती हैं? मैं बहुत समय से यही दशा देख रहा हूं। कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है। तुंगभद्रा। देव, मैं क्या कारण आपको बताऊं? शंबूक। क्यों न बताओ प्रिय, तुम्हें अपनी मानसिक व्यथा को मेरे समक्ष स्पष्ट करने में संकोच क्यों? तुंगभद्रा। इसलिए नाथ कि आपके संतोष में ही मुझे संतोष है। शंबूक चकित होकर, क्या मेरा संतोष ही तेरे इस दुख का कारण है? तुंगभद्रा गंभीर एवं शांत रहती है। शंबूक। स्पष्ट करो प्रियतमे, तुम्हें आर्यों की भांति प्रत्येक कष्ट को चुप रहकर ही सहन नहीं कर लेना चाहिए। अर्धांगिनी होने के नाते प्रत्येक आदिवासी स्त्री को अपने हृदय की बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है। तुंगभद्रा। पतिदेव, आप जिस महान क्रांति का संचालन कर रहे हैं वह हम लोगों के लिए अत्यधिक कष्टदायक सिद्ध होगी। शंबूक। हंसकर तो उस कष्ट के भय से हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए। तुंगभद्रा। महाराज, ये आदिवासी इस क्रांति में आपकी बिल्कुल सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें आर्यों के षड्यंत्र में फंसने में ही अपनी कर्तव्य परायणता जान पड़ती है। दूसरे, इनमें फूट का बीज अंकुरित हो चुका है। इधर मुट्ठी भर आर्य अटूट संगठन शक्ति के कारण अपने हर षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं। शंबूक मुस्कराकर, हमें अपने इन भ्रमित एवं छिन्न भिन्न आदिवासियों को एक सूत्र में ही तो पिरोना है। इनकी पारस्परिक फूट का में कारण भी तो हम जानते हैं। तुंगभद्रा। महाराज, उन्हें स्पष्ट कीजिए। शंबूक। सर्वप्रथम कारण जो सर्वाधिक अनिष्टकारक है वह है आर्यों द्वारा बनाई गई बनावटी वर्ण व्यवस्था, जो मानव मानव व भाई भाई में पृथ्वी और आकाश का अंतर डाल रही है, जो एक को अति नीच और दूसरे को महान ऊंचा बनाकर उनके मध्य एक चौड़ी एवं गहरी खाई खोद रखी है। हमें उसी खाई को पाटना है। दूसरे, इन आदिवासियों की आंखों पर लोभ का जामा चढ़ा दिया गया है। हमें उसे भी उतारना है और यह सिद्ध करना है कि इनके ये प्रलोभन धोखा हैं, मृग तृष्णा हैं। तुंगभद्रा। कैसी मृग तृष्णा? शंबूक। यह भी नहीं जानती हो तुम? ये आर्य लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लालच देकर इन्हें इनके भाइयों से फोड़कर उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये लालच केवल लालच मात्र है। इनमें आदिवासियों को सामूहिक कोई लाभ नहीं। सहसा सेतु और ज्ञानू शिष्यों का प्रवेश, दोनों। गुरुजी प्रणाम। शंबूक। चिरंजीव भवः, ऐश्वर्यवान भवः वत्स। आज तुम दोनों चिंतित क्यों जान पड़ते हो? सेतु। गुरुजी, आर्य लोग हमारी योजना का पता अपने गुप्तचर विभाग द्वारा लगा चुके हैं। यह सूचना हमारे एक विश्वासी गुप्तचर द्वारा दी जा रही थी। उसी समय अनेक आर्य सैनिकों ने आदिवासी महाविद्यालय दंडकारण्य पर हमला कर दिया। समाजोद्धारक समिति का कार्यालय लूटकर नष्ट हो गया। अतिशीघ्र। शंबूक। क्या कहा कार्यालय लुटकर नष्ट हो गया? सेतु। हाँ महाराज। ज्ञानू।
और इसी उपद्रव में हमारे महान क्रांतिकारी साथी एवं समिति से अध्यक्ष मुंदर बलिदान हुए। शंबूक एक लंबी सांस लेते हुए क्या कहा? मुंदर की हत्या कर दी गई। सेतु हाँ महाराज। शंबूक और तुम्हारी लड़ाकू सेना क्या करती रही? सेतु महाराज, तत्काल हमारी सेना सावधान हो गई और उसने डटकर आक्रमणकारियों का सामना किया। ज्ञानु और विजयश्री भी हमारे पक्ष में रही। शंबूक महान शोक है ज्ञानु कि हमारे एक महान साहसी एवं कर्तव्यपरायण कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो गई। किंतु अब हमें अधिक सावधानी से कार्य संचालन करना। हमें अपनी उस समाजोद्धारक समिति का जो संतोषजनक काम कर रही थी का पुनः संगठन कर सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ कर देना है। दोनों एक साथ, जो आज्ञा महाराज। शंबूक तुंगभद्रा, तुम भी इस कुटिया पर सावधानी से रहना। अब हम लोगों का दिन रात जुटकर स्वदेश एवं आदिनिवासियों के हित के लिए कार्य करना है। शंबूक और दोनों शिष्यों का एक ही ओर से प्रस्थान।